महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महास्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, आज का विषय है सब पापों का मूल लोभ। सब पापों का मूल लोभ। भगवान महावीर की वाणी है, लोहो सब विनाशन। लोभ सब गुणों का नाश करता है। जिस प्रकार 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे बलवान है, उसी प्रकार 4 कषायों में लोभ प्रमुख है। तात्विक दृष्टि से लोभ 10वें गुणस्थान तक मौजूद रहता है, लोभ संज्वलन। जबकि क्रोध आदि 3 कषाय ये तीनों 9वें गुणस्थान के अंत में ही समाप्त हो जाते हैं। इससे लोभ की प्रमुखता स्वयं सिद्ध है। लोभ का अर्थ बताया है, लोभ वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न द्रव्य आदि विषयक इच्छा, मूर्छा, ममत्व भाव एवं तृष्णा, असंतोष रूप आत्मा के परिणाम को लोभ कहा गया है। लोभ उत्पन्न होने के 3 बड़े कारण बताए हैं। स्वार्थ के कारण भी लोभ पैदा होता है, माया के कारण भी लोभ पैदा होता है, और भीतर में आकांक्षा के कारण भी लोभ पैदा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है, मनुष्य के भीतर 3 कारणों से लोभ पैदा होता है, पूंजी, पद, प्रतिष्ठा। पहला बताया गया है पूंजी। जब व्यक्ति के पास पूंजी आ जाती है, पैसा आ जाता है, तब लोभ जन्मता है। उत्तराधीन सूत्र में भी बताया गया है, जहां लाहो तहां लोहो। जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता है। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोभ की संज्ञा भी बढ़ती है। यह पहला कारण बताया है पूंजी। दूसरा बताया है पद। पद के कारण भी लोभ जन्मता है, पैदा होता है। पद की भी लालसा बहुत रहती है। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं अध्यक्ष बन जाऊं, नगर सेवक बन जाऊं, पार्षद बन जाऊं। कितनी भीतर में वो पद की आकांक्षा। तीसरा बताया गया प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा भी एक लोभ का कारण है। मेरा मान सम्मान बढ़े, तो भीतर में लोभ की संज्ञा है, लोभ का भाव है, तब ये सब कार्य उत्पन्न होते हैं। और जो लोभ का परिणाम बताया गया है, ऐसा कहा जाता है, अत्यधिक लोभ के कारण व्यक्ति लकवे को प्राप्त हो जाता है। कफ जो बढ़ता है उसका एक कारण लोभ भी है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार
वात पित्त कफ। जब शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है तो मन चंचल होता है। जब शरीर में पित्त का भाव ज्यादा होता है तो क्रोध बढ़ता है, और जब मन में कफ का भाव ज्यादा होता है तो लोभ बढ़ता है। और ज्ञानी जन कहते हैं लोभ से वैर भी बढ़ता है, और लोभ दुर्गति का कारण है, नरक में ले जाने वाला है। बहुत सुंदर सूक्तियां में कहा गया है, लोभ दुखों का घर है, लोभ पापों का मूल है, लोभ सब गुणों का नाश करने वाला है, ये भव पर भव को बिगाड़ने वाला है, और ये भव और पर भव में हमेशा भय का भाव रहता है, और चारों ओर से उसको खतरा रहता है, दुख रहता है, पीड़ा रहती है, और वैर बढ़ता रहता है। और साथ साथ में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारियां पैदा हो जाती है, अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं पाप को जो बढ़ाने वाला वो क्या है? लोभ है। पाप का बाप कौन है? लोभ है। लोभ मूलानी पापानी, पाप का मूल है लोभ। जब तक भीतर में लोभ की संज्ञा रहती है, आसक्ति आकांक्षा का भाव रहता है, तृष्णा का भाव रहता है, तब व्यक्ति वीतरागता को प्राप्त नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार का बाधक जो तत्व है वह है कषाय, और कषाय में भी सबसे खतरनाक क्या है? वह है लोभ। कषाय में सबसे खतरनाक, ऐसे हमारे शरीर में, जीवन में अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान ये दोनों देह से संबंध रखने वाले हैं, माया और लोभ राग से संबंध रखने वाला है। तो क्रोध, मान समझ में आ जाता है, और माया और लोभ समझ में नहीं आता है। माया तो समझ में आती नहीं, लोभ फिर भी थोड़ा समझ में आ सकता है कि ये लोभी है, लोभी है। मायावी को हर कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। तो जहाँ लोभ है वहाँ दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। इसलिए कहा जाता नहीं, लोभ के कोई थोब नहीं, और लोभे लागो बाणियों ने चाटे लागी गाय। मतलब आदमी लोभ के वशीभूत होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और कभी कभी लोभी इतना कंजूस होता है, वो मरने के लिए तैयार है, जीने के लिए तैयार नहीं। कभी कभी है नहीं, जैसे डॉक्टर के पास गया, बीमार था, डॉक्टर साहब कितने रुपये लगेंगे इलाज के? 30,000 रुपये लगेंगे। पुरानी बात है, 30,000, और मरने में कफन आदि में बस 3,000 से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो अच्छा है नहीं, 30,000 क्यों गंवाऊं, 3,000 में मेरा काम हो जाएगा। तो पीछे तुम्हारा धन पड़ा है, वो क्या काम आएगा? आदमी के भीतर कितना लोभ का भाव रहता है। एक व्यक्ति बाजार में गया सब्जी खरीदने के लिए, और जैसे ही सब्जी की जांच पड़ताल की और मुट्ठी को खोला, मुट्ठी में सिक्का था। मुट्ठी में सिक्का था, तो गर्मी का समय था, मुट्ठी बंद थी, तो पसीना आ गया। पसीना आ गया तो सेठ बोला, बेटा रो मत, बेटा रो मत, आज तुम्हारे को मैं नहीं बेचूंगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, कोई खास बात नहीं, या पूरी रोटी खा लूंगा, या मिर्ची से रोटी खा लूंगा। मेवाड़ में एक गांव है कीड़ी मार, आसिन के पास में गांव है। दो भाइयों के पास खूब पैसा, पर रोटी और चटनी, इसके अलावा कुछ। एक तो मन में वैराग्य का भाव हो तो समझ नहीं आता है, वैराग्य का भाव तो कम रहता है। कंजूस, कंजूस है। और ऐसा कहा जाता है उसकी माँ का स्वर्गवास हुआ तो पूरे गांव को या 36 गांव को संभव से ऐसे भोजन कराया होगा। लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इसका इतना धन के पास कहाँ से आ गया। तो धन तो था,
लेकिन वो उस रूप में रहती थी। एक तो वैराग्य का भाव होता है, तब तो एक अलग बात है भाई, संयम है। और एक व्यक्ति कंजूस के कारण करता है, वो रूप दूसरा हो जाता है। इसलिए लोग खतरनाक है, चारों ओर से लोभी को डर रहता है, भय रहता है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक लोभ है तब तक अंधकार है, हिंसा है, भोग है, विलासिता है। इसलिए हमेशा भावना भाव मेरे भीतर में लोभ का भाव पैदा नहीं होगा। लोभ का भाव पैदा होता है, जीवन का भी लोभ होता है। और अब अंतिम सांस निकल रहा है, अंतिम समय, मतलब अंतिम समय है, प्राण निकलने वाले हैं, फिर भी क्या कहता है बेटे को, बेटा मेरे को 100 साल जीना है, परदादा बनना है, सोने की निश्चय नहीं चलना है, इसलिए तू मेरी चिकित्सा करा। ये जीवन का लोभ हो गया। किसी को शरीर का भी लोभ होता है, मेरा शरीर खराब न हो जाए। परिवार का भी लोभ होता है, लोभ ही लोभ है, चारों ओर लोभ ही लोभ है। तो जहाँ लोभ होता है वहाँ आत्मा का दर्शन नहीं होता है। कभी कभी लोभी आदमी थोड़े के लिए ज्यादा को गंवा देता है, थोड़े के लिए ज्यादा को गंवा देता है। हम कभी कभी कहानी सुनाते हैं, एक दर्जी था। कौन था? दर्जी। इसमें तो कोई दर्जी नहीं है, हाँ दर्जी तो सभी है। जो सिलाई करता वो दर्जी, वही ने सिलाई नहीं करती है, थोड़ी कुछ तो की होगी नहीं। हाँ हम भी सिलाई करते हैं, तो हम भी दर्जी है एक दृष्टि से। और हमारे मुनि रविंद्र कुमार जी स्वामी फरमाते हैं, हम ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। तो कैसे क्षत्रिय? कैसे? हम कर्मों से युद्ध करे हैं तो क्षत्रिय हो गए। ब्राह्मण हम विद्या दान देते हैं, पढ़ते हैं तो ब्राह्मण हो गए। और बिजनेस धर्म का व्यापार करते हैं इसलिए हम वैश्य हो गए। और खुद का काम खुद करते, झाड़ू मतलब ये जगह साफ आदि करना और कौन आता, कोई नानी थोड़ी आती है, खुद को काम खुद ही है, तो हम शूद्र भी है। एक सापेक्ष दृष्टि से तो हम दर्जी भी है, सिलाई करते इसलिए हम दर्जी भी हो गए। ये सापेक्ष दृष्टि से। तो जिस गांव में दर्जी रहता था उस गांव के लोग प्राय संपन्न थे, करोड़पति थे। तो दर्जी के मन में आया मेरे पास तो कुछ है नहीं। पुराने समय की कहावत भी, आज की वो कहावत नहीं है कि लक्ष्मी है सरस्वती नहीं, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। ऐसा कहा जाता है। अंगूठा छाप करोड़पति था, अंगूठा छाप करोड़पति था, और जो एमए पास है वो खपपति। अभी वर्तमान का माहौल दूसरा है। अभी तो लोग जॉब ज़्यादा करते हैं। पहले कोई व्यक्ति यदि नौकरी करता, नहीं सरकारी नौकरी, तो लोग क्या कहते हैं नौकर है, नौकर है, नौकर है। और आज यदि चलाकर सरकारी नौकरी लेना पसंद करते हैं कि सारी जिंदगी आराम है, सारी जिंदगी आराम है, समय समय की बात है। तो उसने सोचा यहाँ तो मैं करोड़पति होने वाला नहीं हूँ। ये करोड़पति की बीमारी बड़े लोगों के नहीं है, छोटे लोगों को भी लगी हुई है। एक आदमी बोला, एक बच्चा बोला मैं लखपति हूँ, दूसरा बोला मैं करोड़पति हूँ, तीसरा बोला मैं अरबपति हूँ, चौथा बोला मैं खड़गपति हूँ, पांचवा बोला भाई तुम लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खड़गपति हो, मैं तो मेरी लुगाई का पति हूँ। पति तो है ही है, पति तो है। ये पति की बीमारी, स्वामी की बीमारी सबके लगी हुई है, धन की बीमारी सबके लगी हुई है। जिसके पास में थोड़ा है तो वो ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा है तो और ज़्यादा चाहता है, और ज़्यादा है तो वो आकाश को छूना चाहता है। और लास्ट में परिणाम क्या आता है? सबको छोड़कर चला जाता है। उसके सामने वो सारा का सारा धन ऐसे के ऐसा रह जाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं थोड़ी सावधानी रखो, कर्मों का बंधन नहीं होगा, दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा यहाँ तो मैं धनवान हो नहीं सकता हूँ, तो मैं मुंबई जाऊँ, मायावी नगरी। मुंबई को मायावी नगरी कहा जाता है। और मुंबई में तो एक छोटी सी जगह, इतनी सी जगह है, लाखों रुपया लग जाते हैं, लाखों रुपया। एक ओटलो कहते ना, ओटलो, एक ओटला भी मिल जाता है तो भी वो करोड़पति हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा बिजनेस है। तो अब उसने सोचा मैं मुंबई जाऊँ, मायावी नगरी है, मुंबई
के लिए रवाना हुआ और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आया। किसका मंदिर आया? हनुमान जी का मंदिर। लखपति है तो भी याचना करता है, अरबपति है तो भी याचना करता है, बाबा और देना और देना और देना और देना। तो वह स्टेशन पर बस रुकी, बस स्टेशन पर रुकी, थोड़ी देर बस खड़ी रही तो सामने हनुमान जी का मंदिर था और वह हनुमान जी के मंदिर में गया और दर्शन किए। हे हनुमान बाबा, तुम मेरे को निहाल कर देना, करोड़पति बना देना, एक नारियल चढ़ा दूंगा। क्या कहा? एक नारियल चढ़ा दूंगा। हनुमान जी ने भी सोचा होगा भक्त तो जोरदार मिला, आजकल तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो वैसे ही प्रणाम करके दर्शन करके आया, गाड़ी में बैठा, मुंबई गया, पहले नौकरी की और फिर बाद में उसने व्यापार किया, पुरुषार्थ किया, भाग्य ने साथ दिया और संपन्न हो गया, करोड़पति हो गया। अब वो वहां से रवाना हुआ और वापिस रास्ता में क्या आया? और रास्ता वही था, हनुमान जी का मंदिर आया, गाड़ी रुकी, नीचे उतरा, उसने बोलमा बोली हुई थी और उसने सोचा मैंने ये तो नहीं कहा 100 रुपया का नारियल चढ़ाना है, 50 का नारियल चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है। तो नारियल की दुकान पर गया, शेर साहब नारियल, हाँ कितने रुपये? 10 रुपये लगेगा। कि और सस्ता, पास में एक दुकान और है, वहाँ आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। कि और सस्ता, पास में एक दुकान है, वहाँ 2.5 रुपये में मिल जाएगा। और फिर 2.5 रुपये की दुकान पर गया, नारियल, हाँ कितने? 2.5 रुपये। और सस्ता, कि पास में दुकान है, वहाँ 1.25 रुपये में मिल जाएगा। तो खुश हो गया, 1.25 रुपये में मेरे काम हो जाएगा। और वो वहाँ गया, शेर साहब नारियल कितने रुपये? 1.25 रुपये। और सस्ता, वो बोला जंगल में नारियल के पेड़ खूब है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई कॉस्ट नहीं है। और खुश हो गया, उसने सोचा एक भगवान की नारियल चढ़ा दूंगा और 5-10 साथ में और ले लूंगा और बच्चे भी खा लेंगे। अब जंगल में आया, पेड़ खूब थे और आप जानते हैं नारियल के पेड़ पर, खजूर के पेड़ पर चढ़ना कठिन होता है, क्या नहीं? चढ़े तो पावे प्रेम रस, पड़े तो चकना चूर। अब हिम्मत करके वो चढ़ तो गया, चढ़ा और नारियल तोड़ने लगा। इतने में क्या होता है, पैर छूट गए, शाखा तो हाथ में लगी, पैर छूट गए और नीचे खड्डा था, कुआ बावड़ी कुछ भी समझो था, वो लटक गया। उसने सोचा मरा, लोगे लागे पहाड़ियाँ, मतलब आदमी के भीतर एक नारियल चढ़ा देता तो ये समस्या नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, थोड़े के लिए ज़्यादा को गंवा देते, 100-200 रुपया किसी को देना है और आपने नहीं दिया, कभी कभी लाखों रुपया लग जाते हैं। एक भाई ने मुझे बताया, एक ऑफिसर से बात हुई और थोड़ा सा यदि उसके साथ समझौता कर लेते तो 13 करोड़ का चूना नहीं लगता, कि 13 करोड़ तो अभी तक खर्च हो गया है। वो भाई ने मुझे बताया 7 पीढ़ी तक हमारे खुड़ता नहीं करना, मतलब 5 भाई है, लेकिन वो 13 करोड़ तो लगे ना, आगे और कितना लगेगा क्या पता। तो कभी कभी ना समझी कह दे, या अति लोभ कह दे, या अति होशियारी कह दे, लापरवाही कह दे, कभी कभी परिणाम दुखदायक जाता है। उसने सोचा मरा, अब क्या करूं? अब आवाज आ रहा, भाई कोई बचाए 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 बचाए। कौन बचाए? उधर से कौन जा रहा था? उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था, ऊंट वाला, और उससे पहले वो घोड़ी वाला आ गया। घोड़ी वाला वो विवाह शादी में जा रहा था, तो दर्जी ने कहा, अरे भाई तू मेरे को बचा दे, मैं तुम्हारे को 500 रुपया दे दूंगा। घोड़ी वाला सोचा ये तो जोरदार, 500 रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ करना ही नहीं है, नीचे तो उतारना है। और उसने सब देखा और
वो बोला, यदि तुम मजबूत रहना, जल्दीबाजी मत करना, पहले मैं तुम्हारा पैर पकड़ूंगा, फिर तुम्हारे को नीचे उतारूंगा। आया, उसने सब देखा, घोड़ी पर चढ़ा, उसके पैर पकड़े, घोड़ी चमकी, खिसक गई और वो लटक गया, वो लटक गया। उसने सोचा चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए गया, दुबे जी बन के रह गया, फंस गया। बेचारे विवाह शादी वाले इंतजार करे होंगे कि घोड़ी आए, घोड़ी आए। इतने में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में ऊंट वाला आ गया, वो भी उधर से जा रहा था। दोनों ने आवाज दी, अरे ऊंट वाला सोना, क्या हुआ भाई? कि क्या हुआ, ऐसी नौबत आ गई है और हम दोनों मिलकर तुम्हारे को 1000 रुपया दे देंगे, नीचे उतार। ऊंट वाला थोड़ा लंबा था और ऐसे वो भी काफी ऊंचे थे, 1 से 2। उसने सब देखा और बोला, पहले मैं घोड़ी वाले को उतारूंगा, फिर बाद में तुम्हारे को उतारूंगा, जल्दीबाजी मत करना, हाथ जल्दी छोड़ना मत। वो बोला, कुछ भी नहीं करेंगे, तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे, मरता क्या नहीं करता। पहले उसने ऊंट को खड़ा किया और सब देख लिया, निरीक्षण कर लिया, ठीक है, ऊंट पर चढ़ा और घोड़ी वाले का पैर पकड़ा, ऊंट चमका, ऊंट खिसक गया और वो लटक गया। 1 2 3। ऊंट वाले ने सोचा मरा मैं तो, और नीचे वही था और खड्डा भी पास में आ गया, कुआं भी पास में आ गया। तो घोड़ी वाला ऊंट वाला दोनों बोले, भाई तू मजबूत रहना, ऊपरला तू मजबूत रहना। वो बोला, मैं भी ऐसे मजबूत रहने वाला नहीं हूं। टक्का करता टक्का भरता टक्का मोक्ष पदायते, यस्य गृह टका नास्ती सट टका यते। पैसा हो तो बात करो, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे भाई कुछ मत करना, हम दोनों मिलकर 2000 रुपये दे देंगे, 500, 1000 और 2000। दर्जी तो खुश हो गया, मुफ्त में 2000 मिल रहे हैं, कलदार सिक्के। और उसके मन में ये भावना आई, दर्जी के मन में, कि 2000 कितने होते हैं, पहले कम से कम देख तो लूं, देख तो लूं। कभी कभी का ज्यादा खुशी होती है, खुशी खुशी में आदमी क्या करता है, संतुलन खो बैठता है। क्या खो? संतुलन खो बैठता है। और वह तत्काल उसने 2000 है 2000 ऐसे किया, ऐसे किया, परिणाम यह आया और 3 ही खड्डे में गिर गए और जो भी कुछ होना वो हो गया, आगे की बात है। लेकिन लोग का यह परिणाम थोड़े के लिए ज्यादा को गंवा दिया। उसमें एक नारियल चढ़ा देता, कोई समस्या नहीं आती। ऊंट वाला सीधे रास्ते जाता, कोई समस्या नहीं आती। घोड़ी वाला अपने रास्ते जाता, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन सब है लोग में आगे, कभी कभी आगे लोग में आ जाते हैं। शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार के भाव बढ़ने वाले हैं, भाव बढ़ने वाले, भाव आएगा 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 आएगा, ऐसा आएगा और फिर ऐसा गया तो जिंदगी भर तक 100 दिन सोनार की और 1 दिन लोहार की। तो ये लोभ की जो संज्ञा है बड़ी खतरनाक है। और जहां लोभ होता है वहां संताप बढ़ता है, पाप बढ़ता है, उत्ताप बढ़ता है और संबंधों में खटास आती है। आज से 30-40 साल पहले समझ लो, भाइयों में आपस में कितना प्रेम रहता था, देरानी जेठानी में कितना प्रेम रहता था, बच्चों में कितना प्रेम रहता था। एक एक कमरे में मुझे बताया 10-10, 15 बच्चे हम सो जाते। मतलब ऐसी है, कोई इसके लात मारता है, कोई इसके लात मारता है, सारी रात पार कर देती है। और आज रूप बदल गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता है और संबंधों में भी खटास आती है। पहले तो आपके मन में रहता ये मेरा भाई है, भाई तो आज भी आपको व्यवहार में बोलना ही पड़ता भाई है, लेकिन वो आत्मीयता कहाँ है?
आज तो थोड़ी सी बात होती है तत्काल दो चूल्हे हो जाते हैं। भाई की बात तो छोड़ो, बाप और बेटा ही अलग हो जाता है, सासू बहू अलग हो जाती है, परिवार है। कभी कभी तो पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। पति पत्नी भी, बताया गया 73 वर्ष का आदमी, कितना 73 वर्ष का आदमी होगा और 44 साल शादी को हो गए होंगे, शायद 44 साल संभव थे, और तलाक लिया और पत्नी को 3 करोड़ जमीन बेचकर पत्नी को 3 करोड़ रुपए दिए। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोभ में आदमी अंधा हो जाता है। कहते हैं जन्मांध, कामांध और लोभांध, ऐसे अलग अलग प्रकार बताए। लोभ में अंधा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, बेटे को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अमर कुमार की घटना आती है। अमर कुमार की घटना जैन विद्या पहले भाग में, भद्रा नाम की 2 बहन थी। राजा श्रेणी को महल बनाना था, महल बनाता वो ढह जाता। तो किसी ने सुझाव दिया, अब एक आदमी की बलि दे दे, मतलब बलि का आदमी को यज्ञ में आहुति, तो आपका मकान नहीं ढहेगा। चेलना आदि ने भी राजा को मना किया, औरों ने भी मना किया होगा ऐसा काम मत करो, आप राजा हो। राजा तो बावड़ा हुआ, अब वो किसकी सुनते हैं। तो मकान बनाओ और यज्ञ की सब तैयारी। और राजा ने घोषणा कर दी, जो भी बहन माँ बाप कोई भी अपने बेटे को देना चाहते हैं और बेटा जितने किलो का है उतना सोना मिलेगा। क्या मिलेगा? यदि वो 40 किलो का तो 40 किलो सोना मिलेगा, 50 का तो 50 किलो सोना मिलेगा। ये बात भद्रा ने सुनी, और भद्रा का परिवार बहुत बड़ा था, 7-8 बेटे होंगे संभव थे, गरीब परिवार था। अभाव में सभा बिगड़ता, अभाव में सभा। और वर्तमान में भी देखते हैं 5,000 के खातिर, 10,000 के खातिर बच्ची को बेच देते हैं, बेटे को बेच देते हैं। कभी कभी ऐसा भी वर्तमान में सुनते हैं। तो भद्रा ने सुना, उसने अपने पति से बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारा घर परिवार बहुत गरीब है और आपकी यदि आज्ञा हो, ये अमर कुमार है, अमरिया है, इसको बेच दे और हम सुखी हो जाएंगे। इस हिसाब से उसने बात की, और बात की तो वो पति के दिमाग में सेट होगी, जच गई। तो ठीक है, अमर कुमार को पता चला। अमर बोला, अरे माँ बाप क्या करो, आप रोटी देंगे तो खाऊंगा, लेकिन मेरे को बेचो मत। लेकिन कभी कभी माँ भी ऐसा रूप दिखा देगी। ये तो माँ के मन में ममता होती है और यहाँ क्रूरता का भाव आ गया। नहीं, चुप। परिणाम ये आया, उसको बेच दिया, धन आ गया, और रो रहा है बेचारा। मरना कोई नहीं चाहता है। मैंने कहा जीवन का भी लोभ होता है, कोई मरना नहीं चाहता। ऐसे भी अंतिम अवस्था में फिर भी क्या कहेंगे, बेटा इंजेक्शन लगा दे, ये कर ले, वो कर ले, मेरे को भी और जीना है, काम करना है, ये करना है। तो वैसे ही अब वो सब यज्ञ आदि की तैयारी होगी और उसमें आहुति देना और चेलना आदि, और भी, और बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, सुनो सुनो सुनो। कौन सुनता? अब राजा के सामने कौन? प्रजा क्या करे बेचारी? राजा यदि ढाले तो आखिर चेलना ने कहा, बेटा मरना तो पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा कहा जाता है चेलना ने उसको नौका मंत्र सिखाया होगा, या ऐसा भी कहा जाता है उसने बचपन में किसी मुनि के पास में सीखा था, उसको कंठस्थ था। और जब आदमी को दुख आता है, पीड़ा आती है, तो भगवान का सुमिरन करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करें कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का हो। जब आपकी तकलीफ आती है तो संत याद आते हैं कि महाराज ये मंत्र बता दो, ऐसा कर लो, वो कर लो। और तकलीफ नहीं है, राजा भोज है, तो कभी संत याद ही नहीं आते हैं कि भाई संतों के दर्शन कर लो। तो नहीं, मेरे कोई समस्या नहीं है, आराम में हूँ। कभी कोई काम होगा तो आ जाऊँगा।
तो वैसे ही अब वो नौका मंत्र में इतना तलीन हुआ और उसको जैसी डाला अग्नि में, कहते हैं नौका मंत्र के प्रभाव से अग्नि बुझ गई। लोग सब देखते रह गए, ये क्या चमत्कार को नमस्कार। अब अमर कुमार के मन में आया, मुझे घर पर नहीं जाना है, जिसने मुझे बचाया है उसकी शरण में जाना है। कहते हैं साधुपना लिया, शमशान में जाकर साधना की। कहानी और भी लंबी हो सकती है, लेकिन मूल में बता रहा था लोक की बात। आदमी लोक के वशीभूत होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा लोक से दूर रहना चाहिए, और जो व्यक्ति लोक से दूर रहता है वो व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। और जो लोभ में डूबा हुआ रहता है वो व्यक्ति कभी भी शांति और सुख का जीवन जी नहीं सकता है, और न समाधि में रह सकता है। हमारे तत्व ज्ञान में लोभ के 4 प्रकार बताए हैं: अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संज्वलन लोभ। तो ऐसा कहा जाता है अनंतानुबंधी जो लोभ होता है, जैसे वस्त्र पर लगा हुआ किरमची, कृमि रेशम का जो रंग होता है वो उतरता नहीं है, कितनी कोशिश कर लो वो उतरता नहीं है। उसी प्रकार जिसके भीतर में अनंतानुबंधी लोभ होता है वो जाता नहीं है। दूसरा बताया गया है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान लोभ, ये थोड़ा सा कम होता है। ये कहा गया है ये कीचड़ का दाग होता है, कीचड़ में भी अलग अलग, कीचड़ का जो दाग होता है, दाग को उतारने में टाइम लगता है, फिर भी प्रयत्न करने पर उतर जाता है, तो थोड़ा हल्का। और तीसरा जो बताया गया प्रत्याख्यान लोग, वो खंजन गाड़ी के पहिए का कीटा, तो ये गाड़ी और दाग आदि लग जाता है तो थोड़ी मेहनत के बाद में वो उतर जाता है, तो लोग भी थोड़ा और कम हो जाता है। चौथा जो बताया संज्वलन लोग, ये हल्दी का रंग होता है, हल्दी लगी और उतर जाता है, उसी प्रकार संज्वलन लोग रहता है और चला जाता है। तो इसमें अनंतानुबंधी जो लोग होता है वो खतरनाक होता है। उसके बाद में अप्रत्याख्यान, उसके बाद में प्रत्याख्यान, उसके बाद में संज्वलन। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे भीतर में कोई भी प्रकार का लोभ का भाव नहीं आए, और जहाँ लोभ का भाव आएगा, अनिति का भाव आएगा, अन्याय होगा, मन में पाप आएगा, फिर भाई भाई को नहीं छोड़ेगा, बाप बेटे को नहीं छोड़ेगा। देखते भी है कभी बंटवारा होता है, एक छोटी सी चीज को लेकर कितना घमासान युद्ध हो जाता है, और कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। एक सुपारी के पेड़ को लेकर कितना हो गया, परिणाम ये आया कि आखिर जज ने सोचा बात क्या है। जज खुद घर पर आकर देखता है ये लड़ाई का मूल कारण है, और पेड़ कोई कटा दिया। अब उस समय यदि सावधानी रखते तो दोनों को फायदा होता। तो इसलिए ये सब जो वृत्तियां हैं, ये लोक की जो वृत्ति है बड़ी खतरनाक होती है। इसे आवामंडल मलिन हो जाता है, लक्ष्मी भी नहीं टिकती है, सत्य का निवास नहीं रहता है, और यश और कीर्ति चली जाती है। कभी कभी कहते महाराज बहुत लोभी है कि नहीं, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाती, कहते ना, ऐसा बोलते नहीं, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाती है। ऐसे भी लोग हैं, एक एक पाई का हिसाब तो रखना चाहिए, वो तो ठीक है, संसारी है। कभी कभी ऐसा होता महाराज मैं जानता हूँ इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसको मैं छोड़ता नहीं, ला कैसे भी हो, चाहे मकान बेच गिरवी रख, कुछ भी है, मेरा पैसा। ये ऐसा जो भाव होता है उसमें मानवता का है। मानवता का विकास कब होगा, जब आपके भीतर में लोभ का भाव नहीं रहता, तब मानवता का विकास होगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, बहुत सुंदर कहा गया है, मूर्ख पक्षी दाना देखता है, फंदा नहीं देखता है। मूर्ख पक्षी होता नहीं, वो दाना देखता है, फंदा नहीं देखता। उसको नहीं है कि भाई तुम फंदे में जा रहा है, लेकिन वो लोभ के कारण वैसा करता रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, लोभ जहाँ है वहाँ हिंसा है। तो ज्ञानी जन कहते हैं, बहुत सुंदर कहा गया है
कि लोभग्रस्त मानव की सदा 3 परिणाम धाराएं होती है। एक तो धन की रटन, धन 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 धन। कुछ लोग तो धर्म की रटन करते हैं, समाई करो, संवर करो, त्याग करो, वो, और कुछ सुबह से लेकर शाम तक बराबर धन 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 धन। एक ऐसे मारा फेरते हैं, एक ऐसे मारा फेरते हैं। कुछ लोग तो नोट गिनते जाते हैं, गिनते जानते हैं। तो हम कहते हैं एक मारा फेर लो, मारा क्या करूं, बहुत भावना रहती है, मेरे हाथ में दर्द रहता है। और नोट गिनता है तो हाथ में दर्द नहीं रहता है, और उसमें तो और गिन लूंगा महाराज, और गिन लूंगा। तो धन की रटन। दूसरा बताया गया है पदार्थ का संग्रह। जो लोभी आदमी होता है वो पदार्थ का संग्रह करता है, इतना संग्रह करता है, इतना संग्रह करता है। आपने देखा होगा, आप तो देखते ही है, आपने क्या, हमने भी देखा है, कभी कभी घरों में देखते हैं इतना माल सजा हुआ, इतना माल, तो 50 आदमी काम आने वाला नहीं है। एक एक बहन के पास में 100 साड़ी मिल जाएगी। 100 तो मैं कम कहता हूँ। और हमने सुना है एक मुख्यमंत्री थी, उसके 700 जोड़ियां थी, जुतियां थी, 700 चप्पल आदि, 700 जोड़ियां और 700 शायद साड़ियां ऐसी होगी, मतलब इतनी। और अब बोलो आप क्या काम है, फिर कहते भाई मैं तो वो हीरो हीरोइन का काम करती हूँ, उसमें ये सब आवश्यकता रहती है, ऐसा रहती है। कि पदार्थ का संग्रह बड़ा खतरनाक होता है। और जितना ज़्यादा पदार्थ का संग्रह होगा, आसक्ति होगी, हिंसा बढ़ेगी। और कभी कभी पदार्थ के संग्रह में, धन के लोभ में आदमी मरकर वो नाग बन जाता है। कभी कहते नाग, और आप कहते महाराज मेरे घर में नाग घूम रहा है, एक कुंडली मारकर बैठा है, नीचे गाड़ा हुआ धन लेना चाहते हैं, ये सांप आता है, डस लेता है। कभी कुतिया भी आपने सुना होगा, कभी कुतिया भी बन जाती है, कभी नाग। ये सब धन के कारण, धन में आसक्ति, पदार्थ में आसक्ति, वस्तु में आसक्ति और मकान में आसक्ति होती है तब। और तीसरा बताया गया है स्वार्थ परायणता। जब स्वार्थ का भाव होता है तो वो ये सब धाराएं आती रहती है। और अब लास्ट में इतना ही है, यदि आप वास्तव में अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाना चाहते हैं तो एक ही बात बताई गई है कि आप क्या करें। हमारे भीतर में जो लोभ की संज्ञा है उसको समाप्त करना है, तो संतोष को धारण कर लो। क्या कर लो? संतोष को धारण कर लो। और जो व्यक्ति संतोष को धारण कर लेता है तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। और संतोष आ गया तो फिर न तो क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। क्यों? लास्ट स्टेज क्या है? संतोष, क्षमा, मृदुता, सरलता, संतोष। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो लोभ जहाँ है वहाँ संतोष नहीं, और जहाँ पूर्ण संतोष आ गया फिर लोभ नहीं रहता है। और पूर्ण संतोषी कौन होता है? वीतरागी होता है। कौन होता है? वीतरागी होता है। वीतराग के कोई भी प्रकार का लोभ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? उन्होंने राग देश पर विजय प्राप्त कर ली है। तो राग देश पर विजय जो प्राप्त कर लेता है और राग देश को पूर्ण क्षय कर लेता है, और एक शब्द में कहे मोदी कर्म पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो पूर्ण संतोषी, और वो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होगा। कुछ आप लोग भी कहते नहीं, पर हमारे भाई बहन भी आपस में बोलते हैं कि हमारा इसके बहुत संतोष है, बहुत संतोष है। और संतोष, इतना संतोष है जो जैसा मिला उसी में संतुष्टि है। और न तो कोई आज करोड़पति अरबपति है, महाराज अरबपति है, लेकिन एकदम साधारण जीवन जीता है, सात्विक जीवन जीता है। तो ठीक है महाराज, धन आज है कल नहीं है, लेकिन संतोष का भाव रखना चाहिए और सात्विक वृत्ति रखनी चाहिए। और सादा जीवन जितना होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। तो मैं सभी भाई बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी मतलब लोभ पर अंकुश है। क्यों अंकुश नहीं करोगे तो ये पाप बढ़ाने वाला है। मैंने बताया सब पापों का मूल कौन है? लोभ है। और लोभ तो अनर्थ कराने वाला है। और लोभी व्यक्ति जो होते हैं अर्थ परायण होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ परायण। उनको धन ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और जो संतोषी आत्मा होती है उनको आत्मा की चिंता रहती है, और उनको एकमात्र उनका ध्येय रहता है कि मुझे कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त होना है। तो आप और हम सब ये भावना भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा संतोष की साधना करें। कभी कभी हमारे भाई बहन भी हमारे को कहते हैं महाराज आपके भी लोभ है। हाँ भाई, हमारे भी लोभ है, सही बात है, ऐसे तो लोभ ही है।
तो आप कहते लोग कैसे कि महाराज इतनी तो तपस्या होगी, और भी कहते तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। ये लोग और आप वाले लोग में अंतर है, लोग में भी अंतर है। क्यों? ये तो जितनी ज़्यादा धर्म आराधना होती है उतना ही अच्छा है। तो आचार्य महास्वामी जी फरमाते नहीं, महास्वामी जी फरमाते हैं कि भाई कुछ बातों में संतोष करना, कुछ बातों में संतोष नहीं करना। जैसे सामायिक में संतोष नहीं करना, कभी कभी समय हमारा 2 सामायिक होगी पर इतनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोभ नहीं करना। 10 लाख कमा दिया, 11 लाख आ रहा था, मना करते हैं नहीं वो तो चलता है, वो चलता है। क्या है? वो चलता है, लेकिन धर्म ध्यान में संतोष नहीं करना। जितना धर्म ध्यान कर सकते उतना करना। ज़्यादा से धर्म ध्यान है, भजन में है, समाई संवाद त्याग तपस्या। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे 24 घंटे में 23 घंटे त्याग रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तो अच्छा ही है नहीं। जितना जितना लोग में जहाँ राग देश का भाव हो वो लोग खतरनाक होता है। जहाँ राग देश का भाव होता है वो खतरनाक होता है। जहाँ राग देश नहीं है और केवल कर्म काटने का लक्ष्य है तो वो तो और अच्छा होना चाहिए। तो हम भी आपको कहते भाई जितनी ज़्यादा संख्या में आप प्रवचन सुनोगे उतना ही आपको लाभ है। तो ये तो जरूरी है कि हमारे भीतर में संतोष का भाव होना चाहिए, और जितना ज़्यादा संतोष होगा उतना ही व्यक्ति सुखी होगा। और ये जो पापों को बढ़ाने वाला लोग है इसको भी हमें ख़त्म करना है और एक दिन आत्मा स्वरूप को प्राप्त होना है। और इसी आशा के साथ ओम आ रहा।